Good morning, student. In the previous class, we were studying graph of linear equation in two variables. You already know a linear equation in standard form is written as ax plus by plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and x and y are the variables. Now, graphically, a linear equation will always represent a straight line. We had already discussed question number 1, 2, 3. So now I am taking question number 4. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8 and for the subsequent distance, it is 5 per kilometer. यानी एक टैक्सी फेयर यानी टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर में फिक्स्ड है ₹8 ही लगेगा और उसके बाद हर किलोमीटर के ₹5 लगेंगे। अब क्वेश्चन में ही आगे दिया है टेक द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर यानी कि टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है एंड द फेयर एज y। अब इसकी लीनियर इक्वेशन भी बनानी है और ग्राफ भी बनाना है। फेयर y जो किराया पहले किलोमीटर 1 किलोमीटर का ₹8 लगा। अब टोटल आपके पास कितने किलोमीटर है x किलोमीटर हैं, लेकिन पहला किलोमीटर तो ये ₹8 के हिसाब से निकल गया, तो बाकी के किलोमीटर्स बचे हमारे x - 1 और उनका किराया है ₹5 पर किलोमीटर। So this becomes 8 into 1 is 8, 5x minus 5. Then the equation is 8 minus 5 is 3, तो y is equal to 5x plus 3. इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हम 5x minus y को इस तरफ ले आएंगे plus 3 is equal to 0. This is the standard form of the linear equation. ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले टेबल बनाना है। ये टेबल बनाना जरूरी है। एज यूजुअल मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वैल्यू तो 0 रख ही लिया करो। x को मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी दिखा दिया है वैसे, बट आप चाहें तो ओरली भी कर सकते हैं अगर आपसे ठीक हो जाता है। x को 0 रखा, ये पूरी टर्म 0 हो गई। -y + 3 = 0 यानी कि y = 3। x को रखा 1, 5 1 = 5 plus 3 8, तो दिस गिव्स यू 8 minus y is 0, that means 8 is equal to y. Then थर्ड वैल्यू मैंने ले ली, x को -1 रख लिया। आप चाहें तो y की वैल्यूज रख के x निकाल लें, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई गलती नहीं होगी, बट हमें सिर्फ एक लाइन ही तो खींचनी है, चाहे कैसे भी 3 पॉइंट्स लें हम। तो मैंने x को रखा है -1, तो दिस इज 5 into -1 - y + 3 = 0. 5 into -1 means -5. -5 plus 3 is -2. -y - 2 = 0 यानी कि y = -2। तो इस तरीके से हमें 3 वैल्यूज मिल गई। अब इन्हें प्लॉट करते हैं। x है 0। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि y मुझे 8 तक 8 चाहिए, तो यहाँ ग्राफिकली मैंने 1 सेंटीमीटर पे x एक्सिस में तो 1 यूनिट ही लिया है, लेकिन y एक्सिस का चेंज कर दिया स्केल। आप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्राफ पेपर बड़ा है तो जरूरत नहीं है, अगर छोटा है तो कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर को y एक्सिस पे मैंने 2 यूनिट्स ले लिया, लेकिन अगर पॉजिटिव साइड 2 यूनिट्स लेंगे तो नेगेटिव साइड भी 2 यूनिट्स ही लेना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो नेगेटिव साइड भी -2 -4 1 सेंटीमीटर पे मैंने मार्क किया है। पहला पॉइंट है 0 3 यानी कि 0, y है 3, 3 किसके बीच में आएगा, 2 और 4 के बीच में, तो ये आ गया ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 1, x है 1 और y है 8, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है -1 है x और y है -2, ये आ गया। अब आप स्केल लेते हुए इन पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, स्केल से जोड़िएगा और दोनों तरफ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से लाइन खींच दीजिए, एरो मार्क लगा दीजिए और इसके ऊपर इक्वेशन लिख दीजिए 5x - y + 3 = 0। इक्वेशन जरूर लिखिएगा यहाँ पे। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस
सिचुएशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, आपको ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देखनी है कि ये सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं जो वैल्यूज आपके ग्राफ पे दी हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन आपने डिस्कस कर लेते हैं। अपने आप इक्वेशन बनाएंगे, आपको दिया है वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो मान लेते हैं हम वर्क डन इज इक्वल टू एक्स एंड फोर्स अप्लाइड। अब आपने क्वेश्चन में ही दिया है, जैसे फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, वर्क डन is directly proportional का ये निशान होता है to the distance traveled by, सॉरी ये distance traveled था न कि force, distance traveled by the body। तो this is directly मतलब जितना वर्क लगेगा बॉडी पे उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल होगा। जब हम वर्क लगाते हैं, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो, ठीक है ना। अब आपको ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स और 0 यूनिट। इससे पहले आपको दिया गया है टेक द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 5 इन 5 फोर्स। आपको यहाँ पे दिस इज दैट इज x is equal to force applied, work done is equal to force applied to distance, that is 5y। अब आप यहाँ पे ग्राफ बना लें, पहले इक्वेशन बना लें। फॉर्म एंड इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, आपकी मर्जी है आप कैसे वैल्यूज डालते हैं इसमें। लेट अस टेक, यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ लिख देते हैं y। तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, चाहे x की कैसे भी कर सकते हैं। आपकी बार y देख लेते हैं हम। यहाँ पर डालती हूँ 1 3 4, 1 डाला, ये कितना हो गया 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, 5 4 सा 20। अब आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो स्केल चेंज भी कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने वर्क डन रखा है, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को मैं 1 2 3 4 एक और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेती हूँ इसे। आप इसमें आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं स्केल चेंज करती हूँ 5 10 15, इसको ले लेते हैं 20 सो ऑन। इसी तरह यहाँ -5 -10 -15। अब आपको प्लॉट करना है, पहला है 5 1, ये आ गया, दूसरा है 15 3, यहाँ आ गई, तीसरा है 24, ये यहाँ आ गया,
इनको आपने ऐसे करके जोड़, स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, स्केल से जोड़ के ये ओरिजिन पे आ जाएगा, ये अपने आप ओरिजिन पे आएगी ही है। अब इसको आगे एक्सटेंड करके जो बाकी के दो पार्ट्स हैं, जैसे 2 यूनिट्स पे कितना होगा, 2 यूनिट्स मतलब जब आपका डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स है, ये है आपका डिस्टेंस, y इज डिस्टेंस, ये 2 यूनिट्स है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने x के कोऑर्डिनेट निकाल लेना है, दैट विल बी 10, तो वर्क डन विल बी 10 यूनिट्स, है ना। इसी तरह से 0 पे, ये रहा 0, 0 पे कितना होगा 0, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर 0 है इसका मतलब वर्क डन भी 0 है। इस तरह से इसको आंसर करेंगे। सिमिलरली यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 and 8. If you find any difficulty, then you can ask me. Thank you.